भारत के सामने 4 बड़े खतरे हैं। पहला खतरा तेल का है। भारत अपने 80% तेल की जरूरत जो है वो खाड़ी देशों से पूरा करता है। युद्ध के चलते तेल की आपूर्ति बाधित होगी, कीमतें आसमान छुएंगी, पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान में महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। अगर सऊदी अरब या यूएई जैसे देशों पर हूती हमले बढ़ते हैं तो फिर तेल का संकट और ज्यादा गहरा हो जाएगा। दूसरा, भारत के बहुत सारे लोग हैं जो खाड़ी देशों में रहते हैं। माना जाता है कि कम से कम 22 लाख लोग ऐसे हैं जो दुबई, कतर, सऊदी अरब में काम करते हैं। अगर ये युद्ध और बड़ा होता है तो इन भारतीयों की जान खतरे में पड़ सकती है। साल 1991 में खाड़ी युद्ध में भारत को अपने लाखों नागरिकों को निकालने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा था। अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है और दुनिया के बाकी देश इन्वॉल्व होते हैं तो भारत के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उन्हें नुकसान होगा। तीसरा, आर्थिक झटका होगा। दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो वैश्विक व्यापार और निवेश उससे प्रभावित होता है। भारत का खाड़ी देशों के साथ 100 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार है। अगर यह रुकता है तो फिर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा, शेयर बाजार में गिरावट होगी और भारत की जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने की, उस पर असर पड़ना दिखेगा। चौथा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत हमेशा से तटस्थ रहा है। भारत ने हमेशा इजराइल और ईरान के बीच में एक संतुलन बनाया है। इजराइल के साथ रक्षा सौदे जैसे स्पाइक मिसाइलें और ड्रोन भारत की ताकत को बढ़ाते हैं। तो वहीं ईरान की बात की जाए तो चाबहार बंदरगाह, तेल गैस साझेदारी भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम हो जाते हैं। इस जंग में किसी एक का खुला समर्थन करना भारत सरकार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। भारत के अंदर भी 140 करोड़ लोग अलग अलग देश के साथ बटे हुए हैं। ऐसे में किसी एक के साथ स्टैंड भारत के अंदर भी समस्या पैदा कर सकता है। भारत में लोग आपस में एक दूसरे पर भी वार पलटवार कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। भारत हालांकि दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहा है, लेकिन तटस्थ रहना लंबे युद्ध के साथ भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक स्रोत तलाशनी चाहिए। जैसे रूस के साथ वो बिजनेस कर सकता है, वेनेजुएला के साथ कर सकता है। प्रवासियों की रक्षा के लिए अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत को पहले से तैयार होना पड़ेगा। कूटनीति में संतुलन बनाना होगा ताकि इजराइल और ईरान दोनों से विवाद ना हो और भारतीयों के हित का भी नुकसान ना हो। आखिर में सवाल यह है कि क्या ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है? ईरान और इजराइल की जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली लड़ाई है। एक तरफ तकनीक है, दूसरी तरफ जिद है। एक तरफ बम है, दूसरी तरफ विचारधारा है। ट्रंप की धमकियों और वैश्विक मोहरों की चालबाजियों ने इस टकराव को फिलहाल परमाणु संघर्ष की कगार तक ला दिया है। भारत के लिए युद्ध न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक कूटनीतिक चुनौती वाला भी है। अगर ये आग फैलती है तो फिर भारत में तेल का संकट, महंगाई का संकट, भारत के लोग जो बाहर रहते हैं उनकी सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान और इजराइल का युद्ध केवल रेगिस्तान तक रहेगा या फिर इस जंग की आग पूरी दुनिया को चपेट में लेगी? इतिहास ये कहता है कि ऐसी जंगें शांति नहीं सिर्फ तबाही लाती हैं और इसीलिए भारत को इस आग से बचने के लिए सावधानी, समझदारी और तेज कदम उठाने होंगे। ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी इसकी लपटें उतनी ही दूर फैलेंगी और शायद दुनिया को उसके कीमत का अंदाजा बाद में होगा। इजराइल और ईरान की जंग में आप किसके साथ हैं और आपने अपना कौन सा सच ढूंढा है? किस आधार पर आप समर्थन कर रहे हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते गुजारिश, ईरान और इजराइल की लड़ाई में आप भारतीय होकर आपस में सिर्फ फुटबॉल मत करें। हम कम से कम अपने देश में एकजुटता बनाए रख सकते हैं। वैचारिक तौर पर आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन उससे आगे लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, गंदगी अपने देशवासियों के साथ किसी और मुल्क को लेकर मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।